भारत सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री एवं फतेहपुर जिले की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति का सीवर लाइन प्रोजेक्ट फतेहपुर में पास कराने को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा ऐतिहासिक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस परियोजना को लेकर वह काफी चिंतित थी और लगातार 8 साल के अथक प्रयास के बाद आज उन्हें सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही पास हो जाता, किंतु समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस परियोजना के लिए गंभीर नहीं थे और उनका ये मानना था कि अगर यह प्रोजेक्ट फतेहपुर में शुरू होता है तो इसका पूरा श्रेय कहीं न कहीं भाजपा की सांसद ले लेंगी, जिसकी वजह से वह लगातार इस प्रोजेक्ट पर अड़ंगा अड़ाते रहे और 3 बार मुलाकात करने के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं प्रदान की। प्रपोजल बना करके आप भारत सरकार को भेजिए। ये शायद अमृत योजना के अंतर्गत उनमें ही हो जाता, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। जिले में कुछ पैसा आया था, लेकिन उस पैसे का क्या हुआ मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन जो ये योजना आपकी बार आई है, ये अमृत 2 में आई है, जिसमें 60% भारत सरकार का, 40% प्रदेश सरकार से इसमें लगना है। और मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की, आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि अंत समय में मुझे पूरे कागज लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना पड़ा। मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जनपद को एक्सक्लूसिव श्रेणी में और सचमुच में पिछड़ा जिला था, यदि फतेहपुर की सीवर लाइन नहीं बनती है तो इस महत्वाकांक्षी जिले की कोई मायने नहीं रह जाता है। शायद मुझे लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। हरदीप पुरी जी को कहा, हरदीप पुरी जी ने अभी 22 में ही उसमें पूरे कागज संलग्न है। 22 में ही केंद्र सरकार ने पूरे कागज सबमिट किए, प्रदेश सरकार के साथ संवाद किया और प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों मंजूरी कर दी। और अभी इस कार्यक्रम होने के पहले एक किस्त जिले के लिए जारी हो चुकी है, जिसका टेंडर होने वाला है। तो शायद ये मेरे सक्षमता नहीं थी करने की। केंद्र में और प्रदेश में आप लोगों ने सरकार बनाई और ये बात सही है कि 33 साल लग गया इस सीवर लाइन के लिए। 33 साल पहले इस जनपद से सांसद के रूप में डीपी सिंह चुने गए थे, शायद उन्होंने शिलान्यास भी किया था। मेरे जहन में था, मैंने शायद अभी मंच में दी है, एक पुस्तक के तरह से हो गया है जितने मैंने इसमें विषय उठाए हैं। 2014 7 जुलाई को जब पहला सदन बैठा था, उस सदन में ही मैंने पहला क्वेश्चन 377 के तहत पार्लियामेंट में उठाया था। उसका जवाब आदरणीय वेंकैया नायडू जी का आया। लगातार मैं लगी रही, क्योंकि इसके लिए मैं केंद्र और प्रदेश सरकार के दोनों मुखिया का अभिनंदन करती हूँ। बहुत गंभीरता से लिया इसको। जब भी मैंने बात रखी उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात करी थी, हरदीप पुरी जी से, वेंकैया नायडू जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिलकर इसको स्वीकृति दिलवाई है। और मैं मानती हूँ कि फतेहपुर के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। मैं कई बाड़ों में जब जाती हूँ तो बिना बरसात के भी वहाँ पानी भरा रहता है। सीवर लाइन बनने के बाद किसी भी मोहल्ले में कोई बारिश का भी पानी हो चाहे नाले का पानी हो, कुछ भी नहीं रहने वाला है। और ये 3 फेजों में होनी है। इसमें फेज 1 का पैसा आधा जारी हो चुका है, जिसका बहुत जल्दी टेंडर होने वाला है। मुझे लग रहा है कि जनवरी लास्ट तक टेंडर भी हो जाएगा, काम भी शुरू हो जाएगा। फतेहपुर के व्यापारियों ने भी आज खुशी जाहिर की, आपका सम्मान किया है, उनके लिए क्या कहना? देखिए, मेरा सम्मान तो नहीं होना चाहिए, सम्मान योग्य तो फतेहपुर की जनता है और हमारे वो व्यापारी बंधु हैं। मैं क्योंकि चुनाव को बहुत नज़दीकी से लड़ भी रही थी और देख भी रही थी कौन कितनी मेहनत कर रहा है। चुनाव के समय पूरा व्यापारी, और मैं खुले कंठ से कह सकती हूँ
वो किसी भी समाज का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पार्टी में रहा हो, व्यापारी खुल करके मेरे साथ लगा था। जिले के कार्यकर्ता, जिले की जनता लगी ही थी, लेकिन मुझे रात में 12-1 बजे तक बैठक करते थे। ये मायने रखता है कि मेरे लिए 12-1 बजे तक, 2 बजे तक बैठ करके शहरों में, क्योंकि दिन में गांव में होती थी, रात में शहर में बैठकें करना, पूरे सजगता से सारे लोगों ने चुनाव को लड़ा। ये पूरा का पूरा सम्मान जो आज मुझे दिया गया है, मैं अपने फतेहपुर वासियों को समर्पित करती हूँ। ये फतेहपुर वासियों के कारण ही ये आज फतेहपुर का सिविल लाइन का सपना साकार हुआ है। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों हम अभिनंदनीय है, और फतेहपुर की जनता, ज्यादातर फतेहपुर की जनता, यदि फतेहपुर की जनता ने नहीं चुनाव जिताया होता तो पहल नहीं होती, अब पहल नहीं होती तो धरातल पर नहीं आता। आज एक कार्यक्रम में मुझे भी रहना है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले नए पार्लियामेंट में नया बिल ला करके नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उसको महिला आरक्षण भी दे सकते थे, लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उस बंधन अधिनियम के तहत ही बंधन छुपा हुआ है। हमारे देश की नारी हमेशा बंधन ही रही है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, दादी के रूप में हो, हमेशा बंधन ही रही है। और मेरा सौभाग्य है कि फतेहपुर की जनता के कारण पुरानी पार्लियामेंट का भी अनुभव लिया, नई पार्लियामेंट का भी अनुभव लिया, और जो आने वाली हमारी देवियां हैं, बेटियां हैं, हमारे भविष्य की महिलाएं हैं, उनके लिए जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ, उसके हम सहभागी भी हुए, बटन दबा करके पास भी किया। इसके लिए भी हम लोग सौभाग्यशाली हैं।